जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है सब पढ़ रहे होंगे और कहीं भी मन को डाइवर्ट नहीं कर रहे होंगे, अपनी मन को एक जगह फोकस करके अपने काम में लगे हुए होंगे। देखिए, आज के वीडियो में कुछ चर्चाएं करनी है कि पिछले 3-4 दिन से कुछ अलग अलग न्यूज आ रही हैं, कुछ एकदम से अप न्यूज आ जाती है, फिर डाउन न्यूज आ जाती है। तो वो सारी न्यूज हैं क्या, उनके विषय में आज चर्चाएं करेंगे। और आज के वीडियो में देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है, कोर्ट क्या कह रहा है, मीडिया क्या बता रहा है, ये हम सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। पीवी क्या सोच रहा है वो भी हम बात कर रहे होंगे। और इन सब चीजों के बाद हमारा क्या निर्णय होना चाहिए, हमें क्या करना है, हमें क्या सोचना है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि भाई हमें पढ़ाई पे फोकस तो करना ही करना है। ये तो पहला एम है हमारा कि पढ़ाई पे तो फोकस होना ही चाहिए। पढ़ाई के अलावा भी कुछ करना है, विरोध करना है, लड़ना है, तो लड़ने के लिए भी तैयार रहना है। अब वो सारी बातें हम एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। देखिए कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि सीएम ने फिर से एक बार दावा किया है कि इसी साल होंगी भर्तियां। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, 3 दिन पहले की ही बात है कि जब मामा जी सतना गए थे, तो सतना में कुछ बच्चों ने उनसे पूछा, बहुत बहुत धन्यवाद उन बच्चों का जिन्होंने ये पूछा। तो उन्होंने रैली में बच्चों से ने पूछा कि एग्जाम कब होंगे। तब मामा जी ने क्या कहा था कि अगले महीने आपके एग्जाम जरूर होंगे। मामा जी ने कहा था अगले महीने ही एग्जाम होंगे, ये मामा जी ने कहा। उसके बाद आपने अगले दिन देखा कि एक न्यूज़पेपर में आया कि भाई पेपर नहीं हो रहे हैं। उसके बाद फिर से देखो कि मामा जी ने क्या कहा। ठीक है, तो पहले तो मामा जी ने कहा कि पेपर होंगे, फिर उसके बाद ये पेपर आया। इस पेपर में ये कहा गया कि दिसंबर तक परीक्षाएं नहीं होंगी। और फिर से मामा जी ने दूसरी बार कहा कि जल्द से जल्द वो पेपर कराएंगे, जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रियाएं शुरू होंगी और 1 लाख भर्तियां कराई जाएंगी। और देखिए, मामा ने ये इसी साल के लिए ही बोला है। आप इस वीडियो में फिर से सुन सकते हो, तो आप एक बार ध्यान से इस वीडियो को फिर से सुनिएगा। क्या कह रहे हैं, इसी साल संविदा शिक्षकों की, पुलिस की, पटवारियों की, सभी की भर्ती चालू की जाएगी। क्या कह रहे हैं, इसी साल। तो देखो, एक तो सीएम दावा कर रहे हैं, एक बार नहीं 2-2 बार। ये एक बार पहले उन्होंने कहा सतना में, फिर एक भोपाल में ये कार्यक्रम में कहा। तो ये 2-2 बार 2 दिन के अंदर ये दावा कर रहे हैं कि इसी साल भर्तियां की जाएंगी। ठीक है, तो एक तो सीएम है दावा कर रहे हैं। आप फिर से एक बार वीडियो सुन लो। तो एक तो यह है कि भाई सीएम दावा कर रहे हैं कि हम भर्तियां करेंगे ही करेंगे। 2 बार वो दावा कर चुके हैं। और एक ये न्यूज़पेपर हैं, ये कह रहे हैं कि आपके पेपर जो हैं वो दिसंबर तक होने ही नहीं है, इस साल पेपर हो गए। और इसके अलावा आप देखो तो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि कोर्ट ने भी कहा है कि आगामी परीक्षाओं एवं निरस्त परीक्षाओं की पुनः परीक्षा समय सीमा पर शुचितापूर्वक संपन्न हो। यह कोर्ट ने भी कहा है। मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट भी यह कह रहा है कि पेपर टाइम पे हो। तो देखो, मतलब यह है कि सरकार भी कह रही है कि हम पेपर कराएंगे, कोर्ट ने भी कहा है कि आप सारे पेपर टाइम पे कराओ। न्यूज़पेपर वाले तो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। अब बात आती है पीईबी की। तो देखिए, पीईबी भी पेपर कराना तो चाह रही है, लेकिन पीईबी को यदि गवर्नमेंट ऑर्डर दे दे कि भाई हमें पेपर कराना है, तो पीईबी पेपर करा देगी। तो अब पीईबी और गवर्नमेंट दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात यह है कि मामा जी एक्चुअल में पेपर कराना चाह रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, चाह रहे हैं। तो देखो, आप लॉजिकली यदि देखो तो अदर स्टेट में देखें, जैसे अभी पंजाब में बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं। मतलब इतनी स्पीड में एग्जाम हो रहे हैं क्योंकि वहां चुनाव आने वाले हैं, तो इतने लगातार स्पीड में वो एग्जाम कराए जा रहे हैं कि अब बच्चे परेशान हो गए कि सर हर हफ्ते पेपर हो रहा है, पढ़ नहीं पा रहे। बस समझ रहे हो। यूपी में भी आप देखो चुनाव होने लग जा रहे हैं क्योंकि वहां पे भी इलेक्शन आने वाले हैं, तो पेपर होने लग जा रहे हैं। राजस्थान में भी आप देखो तो वहां पे भी पेपर होने लग रहे हैं। तो जहां जहां चुनाव है वहां पे पेपर हो रहे हैं, तो यहां भी तो चुनाव है, तो यहां पे भी तो पेपर होंगे ही होंगे। तो आप ये मान के चलो कि पेपर तो 100% है कि होना है, वैकेंसी आनी है। हाँ, 1-2 महीने ऊपर नीचे हो सकता है।
हो सकता है कि अक्टूबर की जगह थोड़ा सा बाद में पेपर हो, लेकिन ये पेपर इस साल होगा, ये पेपर इस साल होगा ही होगा। और यदि इस साल ये पेपर नहीं हुआ, अगले 1 महीने के अंदर, मींस आज से अगले 15 दिन 1 तारीख तक यदि ये कंफर्म नहीं हुआ कि हमें एडमिट कार्ड कब दिए जा रहे हैं, हमारे पेपर कब दिए जा रहे हैं, तो फिर हम उसके लिए भी तैयार होंगे, हम उसके लिए भी लड़ेंगे। भोपाल में कई कोचिंग्स हैं जो भी इसके लिए तैयार हैं, तो हम सभी मिलकर 2 अक्टूबर को उसके लिए भी तैयार रहेंगे और उसके विरोध में प्रदर्शन भी करेंगे। तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। यदि 2 अक्टूबर तक हमें कोई रिजल्ट नहीं दिखता है, ऐसी कोई क्लियरिटी नहीं आती है कि एडमिट कार्ड कब दे रहे हैं, पेपर कब दे रहे हैं, कैलेंडर कुछ नहीं दिया, कोई डेट फाइनल नहीं हो रही, तो हम लड़ने के लिए भी तैयार रहेंगे। लेकिन देखो, ये सारे वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य पता है क्या है? आप लोगों के जो मैसेज आते हैं ना, वो दुख कर देते हैं भाई, कि आप लोग परेशान हो कि सर अब तो मन ही नहीं लग रहा पढ़ाई में, अब हम क्या करें, बहुत बेरोजगारी है, आर्थिक स्थिति खराब है। तो देखिए, ये वीडियो बनाने का, ये सारे अपडेट्स देने का मेन मोटिव ये है कि आप थोड़ा सा मोटिवेट रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। क्योंकि पढ़ाई से यदि फोकस हटाओगे तो मुझे ये बताओ, पढ़ाई छोड़ के फिर संभव क्या है चीजें, आप बताओ। तो इतने समय से यदि आप पेशेंस रखे हो, सारी चीजें कर रहे हैं, तो अगले 1-2 साल, 1 साल, अगला 1 साल 6 महीने में आपके पेपर होने लग रहे होंगे, तो 1 साल और यदि आप पेशेंस रखेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। और इस टाइम पे पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये मेन उद्देश्य तो यही है, ये सारी खबरें बताने का, आपके सामने आने का, कि आप मोटिवेट रहें, पढ़ते रहें। हमारा हर प्रकार से सपोर्ट है आपकी पढ़ाई में, आपको कोई भी न्यूज है वो सारी देने में। तो देखो, ज्यादातर कंडीशन तो यही बन रही है, सरकार भी यही चाह रही है, कोर्ट भी यही कह रही है कि पेपर होंगे ही होंगे। तो आप ये मान के चलो कि आपका पेपर जल्दी से जल्दी होने वाला है। थोड़ा बहुत कुछ आगे पीछे हो सकता है, कुछ डिले हो सकता है। 15 सितंबर को था कि 15 सितंबर को एडमिट कार्ड आएंगे। पीईबी ने ऐसा था पहले, लेकिन पीईबी के वो चेयरमैन हैं, एक तो वो सब धांधली करते हैं। समस्या ये है कि उनकी वो करप्शन करते हैं, परेशान आम जनता होती है ना, वो करप्शन करते हैं और उनके ऊपर जांच बैठी, उसके कारण आम जनता परेशान हो रही है। तो बात ये है, तो 15 सितंबर की जगह हो सकता है थोड़ा बहुत डिले हो जाए। 1 अक्टूबर तक हम इंतजार करेंगे। 1 अक्टूबर तक यदि हमें सारा क्लियर नहीं हुआ कि कौन सी एग्जाम की डेट कब है, आपके एडमिट कार्ड कब आ रहे हैं, तो 2 अक्टूबर को आपको तैयार रहना होगा। हम उसके लिए विरोध भी करेंगे और उसके लिए आवाज भी उठाएंगे कि हमारे एग्जाम इसी साल कराए जाएं। बस आप तब तक मोटिवेट रहें, अपने घर पे अपनी पढ़ाई बढ़िया से करते रहें, पढ़ाई में फोकस रखें, और जब समय आएगा तो लड़ने के लिए भी तैयार रहें। ठीक है, तो केवल और केवल आज का उद्देश्य यही है कि आप पढ़ाई में मन लगाए रहें। इस टाइम पे आपके दुखी होने से कोई मतलब नहीं है, दुखी होगे पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तो आप केवल पढ़ाई पे फोकस करो एकदम। ठीक है, आपको डेली में सुबह शाम फ्री क्लासेस दे रहा हूं, शाम को फ्री पेपर करा रहा हूं, एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूं। मैंने 4 से 6 को नया बैच ले रहे हैं, सुबह 7 से 9 एक नया बैच ले रहे हैं, सारी फ्री क्लासेस ले रहे हैं ताकि आप पढ़ पाओ। तो आप केवल पढ़ाई में फोकस करो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। पढ़ने में बिजी रहोगे तो माइंड में टेंशन नहीं आएगी। एग्जाम होगा और एग्जाम नहीं होगा तो फिर हम उसके लड़ने के लिए भी तैयार रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सब पढ़ाई में मन लगाएंगे, पढ़ेंगे, इधर उधर मन नहीं लगाएंगे, फालतू टेंशन नहीं लेंगे और अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में एक बहुत अच्छी खबर के साथ। बाकी रेगुलर डेली मेरी क्लासेस चल रही हैं, उन क्लासेस में आप मिलते रहिएगा। थैंक यू।